गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना का एमसीक्यू। प्रस्तावना हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले से वीडियो अपलोडेड है, आप वहां देख सकते हैं। और उसका जो हम लोग एमसीक्यू का बात कर रहे थे, तो एमसीक्यू इसका भी आप लगा लीजिए, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये मान लो कि भैया 12 तारीख से पहले 5 मिनट का समय देना है, और चूंकि आपका समय इंपॉर्टेंट है तो हम समय नहीं गवाते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारतीय गणतंत्र 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था। तो आप यदि प्रस्तावना का अच्छे से थ्रोली पढ़े हैं तो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पे वस्तुस्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? जो भारत के संविधान के निर्माता थे, उनका जो मत है, मतलब उनका जो मोटिव था, वो किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो जाहिर सी बात है, उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। तो निर्माताओं अपने सिद्धांतों को यहाँ पर बताने का कोशिश किए थे, और उद्देशिका जो था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे संविधान सभा के समक्ष, और यह 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? पारित किया गया था। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो उद्देशिका में क्या दिखता है? संविधान निर्माताओं का मत दिखता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो किन किन नामों से किया गया है आपको पता है? भारत तथा इंडिया। क्या किया गया है? भारत तथा इंडिया कहा गया है। भारत दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया। तो दो नामों से किया गया है, भारत और इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन के हिसाब से देखो, एग्जाम में वैसे ही ऑप्शन आते हैं और आप क्या होते हो? कंफ्यूज आते हो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और थोड़ा ध्यान में क्या देना है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, अब देखो कितने प्रकार का क्या आया पहले? तो पहले आया है न्याय। अब थोड़ा ध्यान दो, फिर आया है स्वतंत्रता। तो फिर हमको देखना है स्वतंत्रता। ऑप्शन तो बाद में मिलाएंगे, पहले तो हम देख लेते हैं। फिर आया है कितना? समानता, और ये आतृत्व नहीं है, ये भ्रातृत्व होगा, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, भ्रातृत्व है। तो न्याय हमारे पास है कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का न्याय है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार के न्याय का बात किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आपको पता है। 5 प्रकार का स्वतंत्रता, 2 प्रकार का समानता और 1 प्रकार का, तो मतलब ऑप्शन होगा 3, 5, 2 और 1। 3, 5, 2 और 1 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? कंफ्यूजन देखिए यही होता है कि प्रस्तावना याद रहने के बावजूद हम लोग क्या कर सकते हैं? कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करने का है। कहा गया है, ऑप्शन इसका क्या है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। कहा गया है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है शब्दों पर विचार कीजिए। बहुत गौर से विचार कीजिएगा भाई लोग, शब्दों पर विचार कीजिएगा। और शब्द क्या है? समाजवादी है, प्रजातांत्रिक है, सार्वभौमिक है और धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले प्रस्तावना यदि आपको याद है तो कौन आता है? सार्वभौमिक। फिर कौन आता है? तो फिर आता है समाजवादी, और फिर कौन आता है? तो आता है धर्मनिरपेक्ष। मतलब पहले आएगा सार्वभौमिक, मतलब सी देखिए इन तीनों में है तो सी होगा। पहला नंबर है सी। दूसरा नंबर में आ रहा है समाजवादी, तो समाजवादी है ए नंबर में, तो फिर होगा ए। फिर है धर्मनिरपेक्ष, तो फिर होगा डी।
तो CAD मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका मैच कर रहा है। तो यही करवाना था कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, मैच करेगा। तो पहले तो आप याद करो, याद करने के बाद उसको क्वेश्चन एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू लगाने से क्या होता है कि जो याद है उसमें जो कंफ्यूजन है आपका वो दूर हो जाएगा, और ज्यादा समय नहीं, बस 5 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब एक बात बताओ, समाजवादी शब्द सबको पता है 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था, कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन जोड़ा गया था, अखंडता। तो 3 शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। फिर से वही क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए, फिर से वही 42वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और एक बात बताओ कि इसका तीसरा शब्द कौन था, तो अखंडता भूलना मत, पिछला अभी तुरंत बताए हैं, अखंडता भूलने का नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है, तो देशिका करता है। राज्य का नीति निर्देशक नहीं, मौलिक था प्रस्तावना। कौन सा करता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। ये क्या कहते हैं, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। तो उद्देशिका ही जो कि कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, अखंडता था क्या अभी तो बोले कि 1976 का 42वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 42nd में जोड़ा गया था 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो अखंडता तो 1976 में प्रस्तावना में ऐड हुआ है, तो वो 1975 में कहां से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। विधिक स्वरूप का मतलब क्या है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। विधिक स्वरूप का होने का मतलब क्या है, लागू नहीं किया जा सकता है। आप ऑप्शन पढ़ करके देख सकते हैं। तो कहता है यह लागू नहीं किया जा सकता है, कि लागू किया जा सकता है, कि विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह कहता है कि ये कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है, कानून के तहत लागू नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उद्देशिका में, मतलब प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, उसको फिर बनाइए। तो समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो बता दो कब जोड़ा गया, अभी बताए 42वां संविधान संशोधन में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, जहां पे आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन यही सब आता है बाबू, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन यही सब आता है। और क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो आप हमको लगता है कि आप जवाब दे दोगे, लेकिन चलो अब हम हैं तो हम भी मदद कर देते हैं। कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द निम्नलिखित नहीं थे। कौन कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था, कौन कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था, जो नहीं था हमको उसको ढूंढना है। तो क्या समाजवादी था, 1976 में जोड़ा गया। आप बोलोगे सर ना 1976 में जोड़ा गया। अखंडता था, नहीं। और पंथ निरपेक्ष था, नहीं। मतलब समाजवादी भी नहीं था, अखंडता भी नहीं था और पंथ निरपेक्ष भी नहीं था। क्यों, क्योंकि ये तीनों को 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 1 2 3 नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि भारत के संविधान के अमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को
नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान का लक्ष्य क्या है? सभी नागरिकों को क्या सुनिश्चित करना है? तो यहाँ से देखिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसा है क्या? तो हाँ है। सामाजिक आर्थिक न्याय है क्या? तो हाँ है। अवसर की समानता है क्या? तो हाँ है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा क्या है? तो हाँ है। तो यहाँ पर ये तो प्रस्तावना में भी कहा गया ना, प्रतिष्ठा और यहाँ पे ध्यान देना है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो यहाँ पर क्या है? ये सबका सब है। मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन और आपका बनता है, ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि ये सबका सब सुनिश्चित करता है। तो ये चारों सही जवाब है। चारों का चारों क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन एक और नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई होगा। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारत के संविधान में कहाँ किया गया है? तो आपको तो पता है कहाँ किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। हम भारत को वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ लिखा गया है? तो प्रस्तावना में लिखा गया है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का भाव देखना है कि क्या इसका भाव सही वाला, इन चारों ऑप्शन में से सही भाव वाला ऑप्शन कौन सा है? तो भारत में अनेक धर्म है, बात सही है, लेकिन क्या ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही वक्तव्य है क्या? क्या ये सही अर्थ बता रहा है? चलिए आगे देखते हैं। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी बात सही है, लेकिन क्या धर्मनिरपेक्ष तो यही है। तो भारत में राज्य का कोई, हाँ ये कहा गया है कि भारत में कोई राज्य का धर्म नहीं है। मतलब भारत धर्मनिरपेक्ष इसलिए है क्योंकि भारत कोई खास धर्म को लेकर के संविधान में नहीं बोला है कि हम ये धर्म फॉलो करेंगे, मेरा राष्ट्र का ये धर्म होगा। राष्ट्र का या राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? टी। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? अब ये लो नहीं है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, लोक कल्याण सॉरी लोक कल्याण नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो वर्णन नहीं किया गया है जी। यही तो होता है परीक्षा में कि पढ़ने का नहीं जो होता है वो भूल जाते हैं। हमेशा हम लोग क्या करते हैं? गलतियां कर जाते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए कि वर्णन नहीं, कौन सा स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार प्रकट करने का भी स्वतंत्रता का वर्णन है, विश्वास की स्वतंत्रता है। अच्छा, आर्थिक तो न्याय है। आर्थिक क्या है? न्याय का बात किया गया, सामाजिक और आर्थिक न्याय का बात किया गया। तो सामाजिक आर्थिक प्रस्तावना में स्वतंत्रता के लिए नहीं कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप दे करके देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन? आप पॉज करो, देखो जब क्वेश्चन आता है तो आप पॉज कर लीजिए, उसको थोड़ा देर रोक करके क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर मिलाइए कि हाँ आपका सही है या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसको देखिए। तो धार्मिक न्याय है क्या? आर्थिक न्याय है, सामाजिक और आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। तो यहाँ पर कौन सा है? धार्मिक न्याय नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय का चर्चा कितने प्रकार का न्याय का बात किया गया है? 3 प्रकार का न्याय का बात किया गया है, जो कि पहले क्वेश्चन में भी था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब ये तीनों का तीनों न्याय का है उल्लिखित नहीं है। तो कौन नहीं है? धार्मिक न्याय उल्लिखित नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करती है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो प्रजातांत्रिक
गणतंत्र की जन्म कुंडली कहने वाले थे हमारे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, किस बाद के फैसले में, मतलब ये कौन सा केस का, बाद का मतलब क्या होता है, केस का बात कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। उद्देशिका क्या है? संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये कहा गया था बेरुबारी। जब आप वीडियो देखिएगा वहां पर बहुत डिटेल में बताया गया है कि कब क्या कहा गया है। तो बेरुबारी केस में क्या कहा गया था? नहीं है। और बेरुबारी केस कब आया था? तो 1960 में ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जजमेंट दिया था और वहां पर बोले थे सुप्रीम कोर्ट के जज कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सब निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग, अच्छा, प्रस्तावना को भाग स्वीकार किया? तो ये किया गया था केशवानंद भारती विवाद में कहा गया था। और ये कब आया था? डिसीजन 1973 में। और इसी के बाद इसमें संशोधन भी हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, केशवानंद भारती केस के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की है? कितने प्रकार का न्याय है जी? तो बताएंगे। तो आप लोग को तो हम पहले बता चुके हैं कि 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन न्याय है? तो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका आंसर होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्रस्तावना से हम आशा करते हैं कि इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।